नमस्कार, जय साईं राम। आपकी साईं आंटी फिर आपके बीच में साईं आंटी चैनल के माध्यम से आपका परिचय करा रही हूँ फिर से एक अपने पुराने साईं भक्त। नया इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये पहले भी हमारे चैनल के माध्यम से कई चमत्कार कई अनुभव अपने सुना चुकी हैं हमें और आपको। तो ये है हमारी सीमा रानी। सीमा रानी, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जय साईं राम जी। जय साईं राम। तो सीमा, तुम्हारे साथ तो बहुत चमत्कार, बहुत अनुभूतियाँ हैं आपके पास, बहुत अनुभव हैं कि बाबा जी किस प्रकार से आपके ऊपर कृपा करते हैं। तो मैं चाहती हूँ आज भी आप कोई ऐसी कृपा, ऐसा चमत्कार साईं भक्तों से शेयर करें जो आपके दिल को बहुत ही छू गया हो, खास। जय साईं राम जी। सारे साईं भक्तों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से जय साईं जय राम। साईं राम। आज मैं आपको अपना एक ऐसा अनुभव सुनाना चाहती हूँ जो शायद ही मेरे लिए भूलने वाला रहा होगा, जिसे मैं जीवन भर भुला नहीं सकती। एक ऐसी याद कि बाबा ने मुझे ना जाने कैसे इस लायक समझ लिया कि मैं उनकी तरफ से विशेष अतिथि बनकर शिरडी में गई। और ये चीज़ मुझे जाने के बाद पता लगी जब मुझे एक ऐसे इंसान ने, जिन्हें मैंने कभी देखा नहीं, जो मुझे कभी नहीं जानते, उन्होंने मुझे ये कहकर सम्मानित किया कि ये हमारी शिरडी की विशेष अतिथि हैं और बाबा के कहने से आज हम इनका सम्मान करेंगे। ये बात उन्होंने कही? हाँ जी, जो मुझे कभी नहीं जानते, जिन्हें मैंने कभी पहले देखा नहीं। आपको विशेष अतिथि कहा उन्होंने? विशेष अतिथि। और आप यकीन मानिए, जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो मेरे तो आंसू ही निकल आए। मैं मन ही मन ये सोचने लगी, बाबा मेरे जैसे तुच्छ सी प्राणी जो सिर्फ आपके मंदिर जाके आपका सिर्फ रोज दर्शन करती है, इसके अलावा मैं और बाबा की कोई सेवा नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे इतना बड़ा सम्मान दिलाया जो शायद मुझे आज तक लाइफ में कभी किसी ने आज तक दिया ही नहीं। और ना ही उस भूमि पे, बाबा की भूमि पे, और ना ही आज तक किसी ने दिया, और ना ही मुझे लगता है कि मिल पाएगा, आगे भी मिलेगा। लेकिन वो एक ऐसी याद है जिसे मैं सपने में भी भूल नहीं सकती। सपने में भी मुझे याद रहेगा कि हाँ, बाबा ने मुझे इतना सम्मान दिलाया। तो मतलब किस तरह से उन्होंने आपको बुलाया, कैसे उन्होंने ये बात कही कि हम आपको सम्मानित कर रहे हैं? आप कहाँ पर थे, कैसे उन्होंने बुलाया आपको? लास्ट ईयर हम अक्टूबर में बाबा के दर्शनों के लिए जा पाए। हाँ जी। वो भी बाबा की कृपा से ही जा पाए। हाँ। क्योंकि हमारी कोई अरेंजमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। हाँ। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी कड़ियाँ जोड़ी कि हम किससे चलेगा, और हम शिरडी जाकर ही रुक गए। हाँ। ठीक है। फिर हम एक दिन अचानक बाबा के दर्शन करके आ रहे थे, तो नीचे एक मैंने बेसमेंट टाइप जगह देखी। अच्छा। तो मैं और मेरे बच्चे हम साथ में थे, और मेरे साथ एक मेरी साईं भक्त हैं दी, तो जो मुझे अपने साथ शिरडी लेके गए थे। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी शिरडी, मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ कि शिरडी में कहाँ क्या है, कैसे होता है। तो एक तरह से वो मुझे गाइडेंस दे रहे थे कि ये ऐसे है, ये वैसे है, सारी चीज़ें दिखा रहे थे। हाँ। तो जब हम अपने होटल की तरफ आ रहे थे, बाबा के दर्शन करके, दर्शन कर चुके थे? हाँ जी, मंदिर से दर्शन करके, और हम होटल की तरफ आ रहे थे, शाम का टाइम था। तो मुझे एक बेसमेंट दिखाई दी मेरे राइट हैंड साइड पर, और जैसे मैंने वहाँ देखा तो एक बहुत लंबी सी टेबल लगी पड़ी थी, और उस पर प्रसाद रखा हुआ था प्लेट्स में। अच्छा। तो जैसे मैंने उधर को देखा, मुझे ऐसा लगा कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे अंदर से एक उत्सुकता सी आई कि मैं देखूँ क्या हो रहा है, कि मैं देखूँ। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा दी मैं इधर देखूँ कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उन्होंने बोला, ये तो शिरडी है, जगह जगह ऐसे ऐसे प्रोग्राम होता ही रहेगा, प्रसाद वगैरह। हाँ, होते रहते हैं। तो मैं कहा, दी पता नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं अंदर जाऊँ। अंदर भी मैं ले गई, अपने बच्चों को ले गई, और वो भी मेरे साथ चले गए। जैसे हम गए तो हमने, उनके वहाँ गुरुजी थे और बहुत सारे उनके चेले, जो बाद में बात करके पता लगा कि वो हर साल 1-2 बारी शिरडी में ज़रूर आते हैं और बाबा को सेवा देते हैं। अच्छा। भक्तों को, मतलब प्रसाद वगैरह की सेवा करते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ गए तो सबसे पहले तो हमने भाई बाबा की वहाँ पे लगी हुई थी कोट में, तो हमने मत्था टेका। उसके बाद वहाँ पे आरती वारती की, उन्होंने भोग लगाया बाबा को। अच्छा। तो उनको नहीं पता था कि हम साथ हैं, अब बच्चे साथ हैं, मैं साथ हूँ। उनको क्या पता हम कौन कौन साथ में आए। इतने लोग थे, इतनी लंबी लाइनें थी। हाँ बिल्कुल, है ना। सब मत्था टेक रहे थे बारी बारी से। तो उनके जो गुरुजी थे, उन्होंने सबसे पहले, मेरी छोटी सी बेटी है 8 ईयर की,
उनका हाथ पकड़ा और लाइन में सबसे पहले उसको खड़ा कर दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, आइए। उसके बाद मेरे बेटे को, और उसके बाद वो जो हमारे जो मैं बता रही हूँ अर्चना दी साईं भक्त हैं उनको। पहली बात तो मुझे यही शंका हो रही कि इनको कैसे पता भाई हम एक साथ आए हैं, और सबसे पहले लाइन में लगा दिया उन्होंने। हम लग गए, चलो जी। उसके बाद हम प्रसाद लिया हमने। जैसे हमने प्रसाद लिया, अब सारी चीज़ें हो ही गई थी, तो हमने सोचा भाई अब चलते हैं, प्रसाद लेके चलने लगे। प्रसाद भी हो गया, दर्शन भी हो गया, हाँ माथा जी, भी टेक लिया, हाँ। अब चलो। चलो। उसके बाद जैसे हम चलने लगे, उनके वो गुरुजी आए और हमें बोला रखो रखो, ये प्रसाद यहाँ रखो, यहाँ रखो। तो मैं एकदम घबरा गई। मैंने सोचा शायद हमसे कोई भूल चूक हो गई, भाई प्रसाद क्योंकि कोई दे दे और उसके बाद के प्रसाद यहाँ रखो, यहाँ रखो। तो मैं घबरा गई। मैंने ऐसे हाथ जोड़े, मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा कोई गलती हो गई है? कह रहे नहीं नहीं, आप यहाँ रखिए, ऐसे करके उन्होंने प्रसाद रखवा लिया, बच्चों से भी मैसे भी हमने रख दिया। अब हमारी तो हवाइयाँ उड़ रही। मैंने कहा ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी ने प्रसाद दिया और फिर और हम लेके लिया जा रहे हैं और जाते उन्होंने रोके रखो रखो प्रसाद यहाँ रखो। लगता है हमने रख दिया। हमें बड़ा लग रहा था, भाई डर सा भी लगा कि पहली बार हम किसी के बीच में घुस गए, लग रहा है इनको इसलिए बुरा लग रहा होगा, इनके अपने वही होंगे सारे ग्रुप में होंगे या कुछ भी, तो हम अनजान बंदे हैं शायद, तो इस वजह से तो हमने रख दिया। उन्होंने इतना प्यार, इतना आदर दिखाया। उनके 2-3 लेडीज आई हैं, वो हमें हाथ पकड़ के लेके गई, और साथ में टेबल चेयर लगी हुई थी। अच्छा। और वहाँ पे स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स, वहाँ जाके उन्होंने हमें बिठा दिया। अच्छा। और कहने लगे, कहते हैं वो प्रसाद तो आप लेके जाइएगा, आप यहाँ भोजन करिए। अच्छा, पहले भोजन करिए। भोजन करिए। और जो उनका भोजन का जो तरीका था, वो क्या ही मैंने कभी किसी के यहाँ भोजन किया होगा। इतना प्यार, इतना सम्मान, और पूरी थाली उन्होंने इस तरह से भर दी, मेरे ना करते करते भी। अच्छा। कि नहीं ये भी लीजिए, पापड़ लीजिए, आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, मतलब जो भी उनका बनता है, साउथ इंडियन टाइप थे वो लोग, वो सारी चीज़ उन्होंने उस थाली के अंदर लगा दी। मैंने कहा मैं तो इतना नहीं खा सकती। कह रहे नहीं, बाबा का प्रसाद है, आप खाइए, खाया जाए। अब हम भी खाने लगे, वो प्रसाद ग्रहण करा। उसके बाद हमने सोचा चलो भाई चलते हैं, भोजन भी हो गया, तो भोजन भी हो गया, सब कुछ हो गया, प्रसाद मिल गया बाबा की कृपा से। हम उठ के चलने लगे, तो उनके गुरुजी से हमने आज्ञा ली। मैं कहा अच्छा जी हम जा रहे हैं। जैसे ही हम गेट तक पहुँचे, पहले तो वो कुछ नहीं बोले, जैसे हम गेट तक पहुँचे वो जाके ऐसे खड़े हो गए आगे, कहते रुकिए रुकिए, रास्ता रोक कर। हाँ जी, रुकिए रुकिए, रास्ता रोक लिया उन्होंने। अब मैं फिर घबरा गई। मैंने कहा ये क्या हुआ, पूरा खेल हुआ बाबा जी ने आपके साथ कि रुकिए रुकिए। मैंने फिर उनसे पूछा, मैं कहा अब क्या हुआ, कोई गलती हो गई? तो फिर उन्होंने बोला, कह रहे आप बारी बारी ऐसे ना बोलो कि आपसे गलती हो गई, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आप रुकिए, 1 मिनट रुकिए। हम रुक गए। तो उन्होंने वहाँ जितने भी उनके ग्रुप के मेंबर्स थे, सेवादार थे, सब थे, उन्होंने अचानक से आवाज़ लगाई, कहते हैं जल्दी आइए, आपको शिरडी के एक विशेष अतिथि से मिलवाना है। तो विशेष अतिथि। और जब मैंने ये बात सुनी कि विशेष अतिथि, तो मैं इधर उधर देखने लगी पहले तो कि भाई विशेष अतिथि कोई होंगे, तो हमें भी उनसे मिलने का मौका मिलेगा। तो मैं इधर उधर देखती थी, मैं तो विशेष अतिथि आ रहे हैं, मैं भी इंतजार में खड़ी हुई। इतने में उनके गुरुजी ने वो जो ओम साई राम का पटका होता है वो मंगाया, बाबा की फोटो मंगाई, थोड़े से फूल मंगाए, सामने एक जो उनका मेंबर था वो फ़ोटो खींचने खड़ा हो। तो मैंने सोचा भाई आ रहे होंगे, अतिथि आएंगे तो हम भी मिलेंगे, चलो इतना सौभाग्य मिल गया। तो जैसे सारा सामान ला के रखा गया, उनके गुरुजी हमारे साइड में आके खड़े हो गए, मेरी साइड। तो कहने लगे, ऐसे उन्होंने हाथ रखा ऐसे करके, जैसे एक पिता अपने बच्चे को पकड़ता है, उन्होंने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा और सबको ऐसा बोला, देखिए ये हमारा शिरडी का विशेष अतिथि है। क्या सौभाग्य। हाँ, और आज हमें इनका सम्मान करना है। अरे वाह, अरे राम जी, जय साईं राम। बाबा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंसू निकल आए। मैं आज भी याद करती हूँ ना, मैं अभी भी भावुक हो जाती हूँ। बिल्कुल, इतना सम्मान बाबा पहली बार, जिनसे मैं कभी नहीं मिली, उसके पहले नहीं मिली, उसके बाद नहीं मिली। और उन्होंने बहुत फूल डाले, पटका पहनाया, और साथ में जैसे उन्होंने मुझे ये मुझे बाबा
अच्छा, ये वहीं से मिले हाँ आपको? जी, हाँ जी। वेरी गुड। ये मुझे बाबा लास्ट ईयर अक्टूबर में मैं जब शिरडी गई थी दशहरे के टाइम पर, तो ये बाबा अच्छा। दशहरे के दिन मेरे साथ, मेरे घर, मेरे परिवार में, मेरे जीवन में आए हैं। मतलब कितना खास दिन। हाँ जी। और शिरडी से? शिरडी से। और जब उन्होंने मुझे बाबा दिए हैं ना, तो उन्होंने ये बोला कि आज के दिन, दशहरे वाले दिन, शिरडी में कोई किसी को बाबा देते नहीं, और ये बाबा आपके साथ जा रहे हैं, ये आपके साक्षात बाबा हैं, और ये आपके जीवन में हमेशा रहेंगे। वाह, जैसा। और जब मैंने उनकी ये बात बहुत बड़ा सुनी, सौभाग्य। जब मैंने उनकी ये बात सुनी, तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। मैं इतनी बुरी तरह से रोई। क्यों? कि आपको मैं इसका एक राज बताती हूँ। जब मैं शिरडी जाने लग रही थी, उस टाइम पे मुझे अपनी पूरी फैमिली की याद थी। मेरी फैमिली में बहुत से बंदे हैं जो तबीयत की वजह से, एज की वजह से नहीं आ पाते शिरडी, इतनी दूर नहीं जा पाते। जाना चाहते हैं पर जा नहीं चाहते पा हैं रहे। लेकिन जा नहीं पाते। जा नहीं और जब मैं चली थी तो उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से बाबा को आप नमन करना, मत्था नमन टेकना। करना। तो मैंने उन सब की तरफ से ये सोचा था मन में कि बाबा, बेशक वो लोग नहीं आ सकते, लेकिन आप तो हर जगह जा सकते हो ना, अब आपको आना पड़ेगा उन और सब आप के मेरे लिए। साथ आओगे, उन सबके लिए आओगे। वेरी गुड। और जब मुझे ये कहा गया कि बाबा आपके आपके साथ साथ जाने। साक्षात जा रहे हैं, तो वो जो बात मैंने किसी से भी शेयर नहीं करी थी, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे मन में थी, और बाबा ने तो सुनी ना। उसका मुझे जवाब मिला एक ऐसे बंदे से जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती, बिल्कुल। जिनसे मैं कभी नहीं मिली थी, और उन्होंने मुझे वो जवाब दिया। तो मुझे बाबा पे इतना भरोसा तो था ही, लेकिन अब और मजबूत हो गया। अब मेरा वो भरोसा इतना मजबूत है कि मैं हर सांस में बाबा का नाम लेती हूँ, बिल्कुल। और वो नाम मेरा ऐसा चलता है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये इतना बड़ा सौभाग्य मुझे मिला कि बाबा साक्षात मेरे घर आए हैं। देखिए साथियों, और बाबा का इतना दर्शन बड़ा कीजिए आप आशीर्वाद भी। है कि लास्ट ईयर अक्टूबर में ही मैं होके आई हूँ, और अब मुझे साईं आंटी मिली हैं। अभी हम फिर जा रहे हैं इन्होंने 11 जुलाई को। दोबारा से अरेंजमेंट कराया है। बाबा कराते हैं ये नहीं, वाके वापिस नहीं ये बाबा सारा जो मेरा- बाबा नहीं, जो बाबा इनको आए हैं इनके साथ, वो इन्हें 1 साल से पहले दोबारा बुला रहे हैं। साईं आंटी कोई नहीं होती ले जाने वाली या व्यवस्था करने वाली, एक ही करता है व्यवस्था। नहीं, मेरा पूरा खर्चा साईं आंटी अरे, बोल रहे हैं कि वो उठा नहीं, रहे नहीं, हैं, ऐसा तो मेरे कुछ लिए नहीं। बहुत बड़ी बात। बाबा हैं, सब बाबा की कृपा है। और सीमा, बहुत बहुत अच्छा लगा कि कितना प्यारा अनुभव वाकई। और मैं उस चीज़ को महसूस कर रही हूँ कि जिस समय आपको विशेष अतिथि कहकर सम्मानित किया गया होगा, और जिस समय ये कहा गया कि बाबा आपके साथ जा रहे हैं, बाबा साक्षात जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दशहरे वाले दिन दशहरे वाले दिन बाबा, उन्होंने खुद बताया, मुझे नहीं जानती थी मैं तो हाँ। फर्स्ट टाइम गई थी ना। उन्होंने खुद मुझे ये बात बताई कि आज के दिन बाबा किसी को कोई नहीं देते, दशहरे वाले लेकिन दिन फिर भी इतना बाबा है। जा रहे हैं। और अगर आपको बाबा दिए हैं हमने, तो ये साक्षात बाबा आपके घर जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये बाबा की ही वाणी थी, ये बाबा ही थे जो किसी रूप में मुझे मिले थे। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बस मैं बता नहीं सकती। नहीं, बहुत अच्छा अनुभव। वैसे तो सीमा हर एक अनुभव अच्छा होता है बाबा का, तो जो भी भक्त सुनाता है अपने जीवन का अनुभव, एक से एक बढ़कर होता है, एक से एक बढ़कर होता है। और हर साईं भक्त के साथ होते हैं। महसूस करने की ज़रूरत है, श्रद्धा और सबूरी रखने की ज़रूरत है। अगर आप श्रद्धा रखते हैं और सबूरी रखते हैं तो बाबा साक्षात सब कुछ दिखाते हैं, बाबा हर बताते हैं। कदम पे साथ हैं, बस उनको पहचानने की जरूरत है। बस। वो संकेत देते हैं कि मैं हूँ, लेकिन हम लोग हैं ना कि उसको कैच नहीं करते, हम मौका खो देते हैं। लेकिन मैं उनमें से हूँ जो अब ये समझ चुकी कि बाबा पल पल साथ है, और मैं इंतजार में रहती हूँ कि कब मुझे मौका किस मिले रूप में दिखाई दे और मैं बाबा को पकड़ूं। वेरी गुड। देखिए साथियों, मुझे पूरी आशा है कि ये सारी बातें जो सीमा ने बोली आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। लगी है ना? पक्का लगी हैं। तो इन सब को आप शेयर कीजिएगा, और फिर आपको पता है आपकी साईं आंटी फिर हाजिर हो जाएंगी किसी न किसी भक्त को लेकर, उसके अनुभव को लेकर। और अगर आपके पास कोई अनुभव हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। मैं आपके घर पर आपका चमत्कार सुनने के लिए वीडियो बनाने आऊँगी। मैं आज भी सीमा के घर पर ही आई हुई हूँ। जी। तो जो दिल्ली में, दिल्ली के आसपास है, फरीदाबाद तक, मोती नगर तक, जितने आर के पुरम तक, इन जगहों से मैं लेने आ जाती हूँ।
अगर आप दिल्ली से बाहर गए तो आप वीडियो बना के भी मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलती हूँ, तब तक के लिए सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईं राम आप सभी को। जय साईं।